कीरेण गुणपादरेणं संपसावणं स्याणिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामेण मंसामि दुःखमुखो गोहिलाओ सुगैगमनं समाहि वर्णं जिनगुण संपत्ति होदमच्चम वंदितु सर्व सिद्धे दुवममलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदं काउणनमोक्कारम् अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयदीव वज्जायाणं लोयं यशव्यसामूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। मूल नायक श्री एक चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आचार्य भगवंत श्री कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री जयसेन महाराज की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की अहिंसा परमो धर्म की जय। चलिए, चार गाथाओं का चतुष्क उसका अर्थ सामान्य से हुआ था। आज उसकी टीका अपन प्रारंभ करते हैं। बहुत सामान्य सा सुंदर सा अर्थ था कि जैसे बाल कन्या को देख करके हमारे मन में वात्सल्य प्रेम भाव तो उमड़ सकता है, लेकिन राग भाव और काम भाव जागृत नहीं होता। वैसे ही आत्मा में सत्ता में अनेक कर्म विद्यमान हैं। जैसे वह बाल स्त्री का काम भाव के उद्दीपन का कारण नहीं बनती, ऐसी सत्ता में विद्यमान कर्म भी हमारे लिए कर्म बंध का कारण नहीं बनता। इसके अलावा यह भी कहा, जो दूसरा उदाहरण हमने आपको दिया था, कि वही बाल मतलब अपनी बहन माँ से अपन आलिंगन कर रहे हैं और किसी अन्य स्त्री के आलिंगन में जिस प्रकार से अंतर होता है, वैसे कर्म के उदय से प्रभावित होने पर भी कर्माश्रम का अंतर पड़ जाता है। कर्म आता है, फल देता है, निकल जाता है, तो वह नवतर कर्म के आश्रम का कारण नहीं बनता, किंतु उस कर्म से प्रभावित होने पर, उसके उदय से प्रभावित होने पर वह शुभ या अशुभ कर्म के आश्रम का निमित्त बन जाता है। आप एक ही कर्म को चिंतन का विषय भी बना सकते हैं और चिंता का विषय भी बना सकते हैं, है ना। एक ही कर्म आपके सामने आया है, ज्ञानी उसको चिंतन का विषय बनाता है और अज्ञानी उसको चिंता का विषय बनाता है। और आचार्यों ने कहा हुआ है, चिंता चिता समाना बिंदु मात्र अंतरः, कि चिंता तो किसके समान है? चिता के समान है, क्योंकि चिंता और चिता के बीच में कितने का अंतर है? एक बिंदु मात्र का अंतर है। अंतर क्या बताया उन्होंने? चिता दहति निर्जीवः चिंता किंतु सजीवकम, कि चिता तो निर्जीव का दहन करती है, लेकिन चिता तो निर्जीव का दहन करती है, लेकिन चिंता तो सजीव को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, चिंता नहीं चिंतन करिए। जो परिस्थितियां सामने आती हैं, जो भी कंडीशन सामने आती है, उसमें किसी भी प्रकार से प्रभावित होने की बजाय हम उसको चिंतन की दिशा में लेकर के जाएं कि आखिर यह परिस्थिति उत्पन्न हुई तो किस कारण से उत्पन्न हुई, ये घटना हमारे साथ घटी तो किसका। इस समय में करणान योग हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि हमारे परिणामों के ही प्रत्यय से सब चीजें उपलब्ध हुई हैं। ऐसा चिंतन हमको कई नवीन कर्मों के बंध से बचा देता है, वर्तमान के दुख से भी बचा देता है। राम ने कोई वकील नहीं किया, वनवास हुआ तो है। सीता ने कोई वकील नहीं किया, राम ने परित्याग कर दिया, क्योंकि ये सब कर्म सिद्धांत को जानने वाले लोग थे। उन्हें मालूम था भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग कर चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज थोड़ी सी टीका अपन देखते हैं। अथ द्रव्य प्रत्ययेषु विद्यमानेषु कथम ज्ञानी निराश्रवः। चारों गाथाओं की एक साथ टीका प्रारंभ हुई है ना, जैसे महाराज जी की देखना है। इस प्रकार से द्रव्य प्रत्ययों के विद्यमान होते हुए भी ज्ञानी को आप निराश्रव कैसे कह रहे हैं? इति चेत, ऐसा होने पर प्रश्न के आगे चलते हैं। सर्वे पूर्व निबद्धाः द्रव्य प्रत्ययाः सन्ति तावत् सम्यक् दृष्टेः। पूर्व में बंधे हुए द्रव्य प्रत्यय तो सम्यक दृष्टि के पास सारे ही हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि हो गया तो कर्म खत्म ही हो गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसने प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान में आगमन जिस जीव का हो गया है, वह यदि क्षयोपशम या उपशम सम्यक दृष्टि है तो भी उसकी सत्ता में मिथ्यात्व कर्म विद्यमान है।
अभी सत्ता भले उपशम हुआ है, 6 उपशम है, लेकिन सत्ता में तो सभी कर्म विद्यमान है। किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय जो है वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव तक के अभी नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये सारी प्रकृतियां अभी भी वर्तमान में वहां पर विद्यमान है। इसके आगे ही अब सत्ता विच्छुद्धियां होना प्रारंभ होंगी। यद्यपि विद्यन्ते तथापि उपयोगेन प्रायोग्यम तत्कालोदय प्रायोग्य कर्मतापन्नम कर्म बधनंती। यद्यपि विद्यमान तो है तो भी उपयोग प्रयोग होने पर ही जिस काल में उस कर्म का उदय होगा उसी काल में यदि हम उस कर्म से अपना प्रतिक्रिया आदि व्यक्त करेंगे तो ही कर्म का बंध होने वाला बंध था। केन कृत्वा, कैसे कर्म का बंध हो जाएगा भाई? भावेन रागादि परिणामेन, यानी यदि राग रूप परिणाम उस कर्म के उदय में होते हैं तो न च अस्तित्व मात्रेण बंध कारणम भवन्ति इति, सिर्फ कर्म का अस्तित्व मात्र होने से बंध का कारण उपलब्ध नहीं होता। संत्यपि विद्यमानानि अपि कर्माणि क्वचित् प्राकृते लिंग व्यभिचारः अपि इति वचनात् नपुंसक लिंग पुल्लिंग निर्देशः। क्या होता है, प्राकृत में कभी कभी जो होता है वहां पर नपुंसक लिंग की जगह पुल्लिंग का प्रयोग भी कर जाता है। क्योंकि अभी आप प्रयोग देखेंगे ना तो पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः, पुरुषम पुरुषौ पुरुषा, ये जो होते हैं ये प्रयोग जो प्रयोग करे जाते हैं सिर्फ प्रथमा द्वितीय विभक्ति में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अंतर होता है। बाकी तृतीय विभक्ति से जो है वो नपुंसक लिंग का और पुल्लिंग का प्रयोग लगभग सिमिलर हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए कई जगह प्राकृत में क्या किया जाता है, पुल्लिंग के नपुंसक लिंग के प्रयोग की जगह किसका प्रयोग कर लिया जाता है? पुल्लिंग का प्रयोग। ये व्याकरण संबंधी। पुल्लिंगे अपि नपुंसक लिंग निर्देशः, बोलो भाई, पुल्लिंगे अपि नपुंसक लिंग निर्देशः, जैसे नपुंसक लिंग की जगह पुल्लिंग का निर्देश किया ऐसे नपुंसक पुल्लिंग की जगह नपुंसक लिंग का निर्देश भी कर दिया जाता है। कारके कारकांतर निर्देशो भवति इति, कारक में दूसरे कारक का अंतर निर्देश हो जाता है अगर कुछ समानताएं होती हैं तो। तानि कर्माणि उद्यात पूर्व निरूप भोग्यानि भवन्ति, जब तक कर्म का उदय नहीं आता तब तक वह कर्म निरुपभोग होता है। जैसे आपकी थाली में रखा हुआ भोजन मुनियों के लिए जब तक हाथ में न दिया जाए तब तक निरुपभोग होता है। गृहस्थों के लिए निरुपभोग नहीं है, वो तो कभी भी हाथ मार के खा सकता है, कैसे भी लेकर के खा सकता है। सोचिए गृहस्थ से व्रती में कितना अंतर आ गया। गृहस्थ मांग के खा लेता था, व्रती अब मांग के नहीं खाता। हो सकता है सहज में किसी चीज के लिए कह देना बात अलग है, पर याचना करके नहीं खाता वो, है ना, सम्मान पूर्वक खाता है। और व्रती में भी महाव्रती में कितना अंतर हो गया। अब उसके कोई संकेतिक इशारा आदि कुछ नहीं। देखिए मैं समझता हूँ, मैंने बहुत साधुओं के आचर्य की बात अलग कर दे भी है। विशुद्ध सागर जी संघ के महाराजों की आहारचर्या देखना, स्वयं विशुद्ध साई की आहारचर्या देखना, आपके अंदर इतनी श्रद्धा उत्पन्न होगी, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आहार में। नहीं लेना हो तो अंजलि बंद करना बात अलग है, मगर लेने संबंधी विषय में कोई ऐसा नहीं, अपना हाथ इस जगह से नहीं खिसकता, मतलब नहीं खिसकता। उन्होंने एक रेंज बना के रखी हाथ की, अपने हाथ की रेंज तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, बिल्कुल गलत बात। आपका कंधा हिलना ही नहीं चाहिए। यदि हिल रहा है तो आप ऐष्णा समिति के विरुद्ध जा रहे हैं। आपका संकेत भी इशारा भी यदि इस तरीके से होता है तो आप समझिए कितना अपन लोग अतिचार इसमें लगा रहे हैं। और यदि वो बुद्धिपूर्वक बार बार हो रहा है तो अतिचार कब अनाचार में बदल जाता है हमको पता भी नहीं चलता। मैं आप लोगों को कितनी बार कहता हूँ, आप लोग घुटने पे हाथ धर लेते हो। यदि बाई दिवे ये अंतराय बताया है मूलाचार में, आपके अंतराय के अंतर्गत है।
जी घुटने पे आप लोग हाथ नहीं रख सकते हैं आहारचर्या करते समय। ये जो आरिका इस तरीके से बैठ जाती है ना, इस तरीके से बैठ जाती है, ये पैरों पे हाथ रख लेते। चाहे कोई बड़ी माता जी हो, चाहे छोटी माता जी हो, चाहे मध्यम माता जी हो, चाहे ऊंची माता जी हो, चाहे नीची माता जी हो, चाहे कहीं की भी माता जी हो, किसी भी संघ की माता जी हो। हमें पहले इस बात का नहीं पता था, फिर हमने यहाँ भी, वहां तो आचार्य निषेध कर दी देते थे, पर हमने भी यहाँ आचार्य से पूछा था, आचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट निषेध किया, किसी भी निमित्त से आपका हाथ घुटने में नहीं टिकना चाहिए। अगर मुनियों का हाथ नीचे जाता है तो अंतराय बताया, जब हमको अंतराय बता रहे तो आप लोग कोई विशेष स्वर्ग से उतर के आए हो कि आपको अंतराय नहीं होगा? है नहीं, जो है अंतराय, आप एक अंतराय नहीं पाल रहे, कितनी बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल किसी भी स्थिति में पैर आदि में इस तरीके से हाथ रखना ये नहीं किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अस्वस्थता की स्थिति में कुछ कभी होता है तो उसको गिनती हम नहीं भी करें, चलो एक बार, मगर सामान्य अवस्था में, युवा इस अवस्था में ही अपन ऐसे टिका टिकी करने लगे तो फिर तो हो गया काम खत्म पूरा। हाथ भी नाभि के नीचे, हाथ मुनियों के भी जाने से बचाना है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये नाभि के ऊपर। और अपनी रेंज डिसाइड करें अपन, हम कभी कोई संकेत कर भी रहे हैं तो हमारे हाथ कितना जाना चाहिए, हमारे इससे किधर किधर तक जाना चाहिए। अरे टेबल पे उंगली दिखा दे रहे हो फिर तो कितनी बड़ी बात हो गई भैया, उठा के खा ही लो और बचा क्या फिर अब इसके बाद। बिल्कुल आपकी अंजलि की एक रेंज होना चाहिए, उस रेंज के बाहर कंधा हिलना ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर। एक भक्त के साथ भी स्थिति भोजन है। स्थिति भोजन का अर्थ लोगों ने क्या लिया हुआ है, पैरे टिके होना चाहिए बस। क्या भैया, स्थिति भोजन आपका विषय नहीं है, लेकिन जानकारी का विषय तो है भाई। आप भी तो आहारचर्या कराते हो भगवान की, तो भगवान को आहार कराते समय आप भी तो हाथ पकड़ते हो, तो घूमते हो क्या इधर से उधर, मुंडी रहे करते हो क्या? भगवान की आहारचर्या कराते समय कैसे हो जाते हो, बिल्कुल नजर नीचे करके स्थिर हो जाते हो। इसी प्रकार से अपन को भी इसी प्रकार की आहारचर्या में ध्यान रखना है कि अपनी अंजलि की रेंज कहां तक रहे, ये बहुत खुद को निर्धारित करना है। मैं एक एक के पीछे डंडा लेके थोड़ी ना जाऊंगा भैया, मैं एक एक के पीछे कैमरा लगा के नहीं जाऊंगा, एक एक की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना करूंगा। हमने तो बता दिया, अब आपका धर्म, जैसे आप श्रावक पे कहते हो ना, उसकी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल दिया। वो कहाँ से दूध लाया है, कहाँ से अनाज लाया है, कहाँ से भोजन लाया, कहाँ से क्या लाया, ये अवधि ज्ञान अब चौके में नहीं लगाना है। इसी प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके कमरे में देखने नहीं आऊंगा सुबह 3 बजे उठे थे कि 3:30 बजे उठे थे कि 4 बजे उठे थे। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस व्यक्ति के अंतरंग में वैराग्य है, रुचि है, अपने जीवन के कल्याण करने की भावना है, उसके पीछे घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिनके वैराग्य नहीं है उनके पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कोंटा निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से, है। जैसे मोदिया आचार्य के संघ में बड़े महाराज जी है, समय सागर जी महाराज जी, तो संघ में एक महाराज जी थे, ज्यादा लोग व्यवहार में रहते होंगे, तो उनको डांट पड़ी या कुछ भी हुआ होगा, तो उन्होंने पूज्य श्री समय सागर जी महाराज जी से कहा कि महाराज जी बार बार सुनना पड़ता है, इसलिए मैं आपके कमरे में आज से आपके पास बैठूंगा। तो समय सागर जी महाराज जी ने उनको मना कर दिया कि नहीं, आपको जहाँ बैठना बैठिए, हमारे कमरे में ऑलरेडी 2 साधु, इतने स्थान नहीं। समय सागर जी महाराज जी कभी किसी को मना नहीं करते, कभी हाँ नहीं कभी ना नहीं, जो जैसा आ रहा है बस ठीक है बता दिया। महाराज जी सब में एडजस्ट हो, तो तपस्वी साधु हैं, उनको किसी से मतलब नहीं। आप उनके कमरे में जब जाओगे वो आपको नीचे नजर किए हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ गंभीर अवस्था में मिलेंगे। कभी भी वो आपको और कुछ मिलेंगे नहीं, या तो स्वाध्याय या तो शांत। अब शांत देख के भी कई बार महाराज क्या होता, साधु खाली बैठा, लोग सोचे खाली बैठे, वो ऐसे साधु हैं कि खाली नहीं, साधु खाली बैठा भी कभी खाली नहीं बैठता। और वैसे भी आपको बताऊं, हम तो खाली बैठने के लिए इतनी साधना कर रहे हैं, क्या करने के लिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हम खाली तो नहीं हो पा रहे। खाली होते तो बोलते बोर हो रहे हैं, अरे बोर क्या हो रहे हो, ये तो लॉकडाउन में सौभाग्य मिला खाली बैठने का आपको, क्या आप अपने साथ रह सकते, आपको किसी के साथ नहीं रहना। तो महाराज जी से मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि महाराज जी आपने उनको मना क्यों कर दिया? बोले भैया ये बात ध्यान रखना, प्रवृत्तियां नहीं बदलती, हम परख चुके हैं वैराग्य की कमी जिस व्यक्ति के अंदर होती है। बोले वो मेरे कमरे में बैठेंगे, उनको किसी से बात करना होगा तो लघु शुंग के लिए बाहर चले जाएंगे, है? बोले हम देख चुके। कितनी देर लगती महाराज आपको यहाँ से छत तक जाकर के लघु शुंग करके लौट के आने में? मैंने कहा हमारे 3 से 5 मिनट तक का समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम कायोस्तर के मिला करके।
तो बोले वो देखो जिसको बात करना होगा तो वो यहां से जाके 20 मिनट बाद लघु शंका से लौट करके आ रहा है। 5 मिनट लघु शंका के मानो तो 15 मिनट कहां गए। ये उदाहरण से हमको समझ में आ रहा है कि अगर हमारे अंदर वैराग्य है तो हमको किसी के डंडे की कोई आवश्यकता नहीं, और हमको टोक टोक करनी पड़ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं वैराग्य में कोई कमी है। ये तो वैराग्यवान प्रति समय चिंतन करता है कि मेरी चर्या में कहां कहां कमी हो रही है। अरे मेरे को गुरु को टोकना पड़ रहा है, गुरु को बार बार जिस बात के लिए मुझे कहना पड़ रहा है, इसका अर्थ यही है कि मैं या तो समझना नहीं चाह रहा या फिर मेरी बुद्धि कमजोर है। जब समझना बुद्धि कमजोर है तो चलो समझ में आ जाएगा, पर पकड़ में तो आ रहा है ना आपको कि भाई ये बात है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर वो जो थाली आदि चौके में रखी है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, निरुपभोग। कब तक, जब तक अपने हाथ में सामान नहीं आ रहा है। केंद्र दृष्टांतेन, किस उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, देखो बाला स्त्री यथा पुरुषस्य। अब लंबी लाइन नहीं लिखी, यथा शब्द लगा देने से छोटा सा वाक्य हो गया। बाला स्त्री यथा पुरुषस्य, जिस प्रकार से पुरुष के लिए बाला स्त्री होती है, ठीक है ना। आहार स्थालिका, या सुनो लिखा ही नहीं, उदाहरण बता रहा, एक उदाहरण सेट किया ना वे। आहार स्थालिका यथा मुनिराजस्य, मुनिराज के लिए आहार की थाली जिस प्रकार से कैसी होती है, निरुपभोग होती है। कब तक, जब तक हाथ में नहीं आ जाता तब तक आपका कोई अधिकार नहीं है, वो आपकी संपत्ति ही नहीं है। जो आपके हाथ में आया है वही आपकी संपत्ति है। इसके अलावा चौके में बना हुआ कितना भी भोजन क्यों ना हो, उसमें आपका रंच मात्र भी अधिकार नहीं। देख के राग करना ही मत। चौके में शुरू में थाली आए तो खुश मत होना। क्या कहा, चौके में शुरू में थाली आती है तो ज्यादा प्रसन्न मत होना। क्यों प्रसन्न नहीं होना, कोई भरोसा नहीं है उसमें से क्या आपके हाथ में आने वाला और क्या आपके हाथ में नहीं आने वाला। मुझे याद है कभी कभी जब भिंडी वगैरह की सब्जी बनती थी तो अपन को बहुत पसंद होती थी। अब तो हमने उससे बिल्कुल अपना मन हटा दिया। तो हमने अक्सर इस बात को महसूस किया था कि चौके में जब जब ऐसी कोई सब्जी कुछ आ जाए जो हमको पहले गृहस्थ अवस्था में बहुत पसंद रही हो और देख के अंदर कुछ प्रसन्नता, अक्सर मेरा अंतराय उसी सब्जी आदि में हो जाया करता था। इसको कहते हैं उदीर्णा। उसको देखकर उदीर्णा हो जाया करती थी इस प्रकार। तो इस कारण से हमको इस बात की स्मृति में रखना है कि हमारे हाथ में आया ही वो भी अपना है कि नहीं, कोई भरोसा नहीं महाराज है। पुण्य की वजह से हाथ में भी आ जाए तो मुंह में चला जाए, जाएगा पक्का जाएगा मुंह के अंदर। जो आपके हाथ में दिया वो क्या आपके मुंह में जाएगा, क्या पता, क्या पता हाथ से ही छूट जाए। अरे पिंड हरण नाम का अंतराय बताया, कौन सा, मतलब कोई आपके हाथ से उठा के ले जाए। याद करो अपन जब इस स्वाध्याय करते हैं तो आता है ना, कौन से, अंतिम मुनिराज राजा उनके हाथ से निकाल लेगा ग्रास। ये कौन सा अंतराय कहलाएगा, पिंड हरण। पिंड पतन नाम का अंतराय बताया, हाथ में आया हुआ पिंड नीचे गिर जाए, मेरा हुआ अंतराय। गिला गिला चावल था, चम्मच से दिया, ठीक है, चावल मेरे हाथ में आ गया, टच हो गया, पता नहीं चम्मच से चिपका रह गया तो वापस चला गया। अब चूंकि मेरे हाथ पे स्पर्शित हो चुका था तो मुझे अंतराय करना पड़ा, पिंड हरण। पूरा का पूरा पिंड नीचे गिर गया हाथ से। ऐसा नहीं ग्रास का छोटा सा टुकड़ा गिर गया, एक आध बादाम गिर गई। अब 5 बादाम की 5 बादाम हाथ के अंदर से टच होके, बाहर से टच होके नहीं, अंदर से टच होकर के गिर गई, पिंड पतन अंतराय। तो इस प्रकार का अंतराय भी होता है। तो जरूरी नहीं कि हाथ में आया हुआ चल जाए, मुंह में चला गया तो भी पक्का जाएगा अंदर। उस समय हाथ में ले लिया, कुछ उसमें आ गया, कुछ घटना घट गई, कुछ भी हो गया, अंतराय, मुंह का ढला ढला भी वापस निकालना पड़ जाएगा। इसलिए कहा साधु जीवन में एक एक कदम पुण्य पे आधारित है। लेकिन ये पुण्य किससे निर्मित हुआ है, अपने अतीत के पुरुषार्थ से। जी क्या कह रहे हैं, जैसे कोई आहार कर रहा है, आहार करें बाद में उसे थूकना निकालना, वो अंतराय, नहीं अंतराय है बिल्कुल। आप अपने मुख से कुछ भी नहीं निकाल सकते आहार के समय। कोई अपने जनरल बात है ये तो।
XYZ अपने मुख में आए हुए पदार्थ को निकालना अंतराय है, तभी तो बीज वगैरह आ जाता है तो अपन को दबा के आहार करना पड़ता है जी। हाँ, मोड़ा माथे आ भी गया तो पाछे निकाल ही नहीं सके हम, खाबुच पड़ेगा बार, नहीं खाबो तो पाछे अंतराय करो, और अंतराय नहीं करो दबाई ने आहार करो और पाछे उलट दीजो। अब आगड़ी आप जानो, मेरे को समझ में आती नहीं है। अब वो उदाहरण सब जानो, आप लोग समझो। इतनी मुख्य बात यह है कि मुख से यदि निकलता है या निकालते हैं तो वह अंतराय की श्रेणी में ही आता है। आप अपने मुख से कोई भी वस्तु नहीं निकाल सकते। हाथ से रखी हुई वस्तु को प्रसाद के लिए किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है भाई दिवे, आपका शरीर स्वास्थ्य आदि का अनुकूल नहीं है, हाथ में कोई ऐसी वस्तु है जो अधिक मात्रा में आ गई और आपकी स्थिति अंतराय करने की नहीं, तो अन्य कोई पदार्थ लेकर के उसका निष्ठापन कर सकते हैं। ऐसा या ये भी अपवाद ही है, इसको मुख्य मार्ग के रूप में स्वीकार नहीं करना, ठीक है ना। भवानी आ जाओ बेटा, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण दिया, आहार स्थालिका यथा पुरुषस्य यथा मुनिराजस्य, जैसे मुनिराजों के लिए आहार की थाली। तानि कर्माणि उदय काले उपभोग्यानि भवन्ति, वो कर्म जो है उदय काल में ही उपभोग के योग्य होते हैं। रागादि भावेन नवतराणि च बधनन्ति, रागादि भावों से ही वो नवतर कर्म बंध के कारण होते हैं। कथम यथा तरुणी स्त्री नरस्येति, जैसे छोटी बालिका को देखकर आपके मन में काम भाव जागृत नहीं होता, किंतु युवती को देख करके काम भाव जागृत हो सकता है। वो बाला स्त्री आपके लिए आश्रम का कारण नहीं बन रही, लेकिन वही जवान स्त्री कारण बन जा रही। ऐसे ही सत्ता में बैलेंस में रखा हुआ कर्म आपके लिए नवीन कर्म बंध का कारण नहीं है। अथ तमेवार्थम दृढ़यति, अब उसी अर्थ को और दृढ़ करते हैं। उद्यात पूर्वम निरुपभोग्यानि भूत्वा, निरुपभोग्यानि, बोलो माता जी, आवाज नहीं आ रही। निरुपभोग्यानि भूत्वा कर्माणि स्वकीय स्वकीय गुण स्थान अनुसारेण उदय कालम प्राप्य यथा यथा भोग्यानि भवन्ति, तथा तथा रागादि भावेन परिणामेन आयुष्क बंध काले अष्टविध भूतानि शेष काले सप्तविधानि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भावेन पर्यायेण नवतराणि बधनन्ति, न च अस्तित्व मात्रेण इति। देखो, बहुत सुंदर सा वर्णन कर दिया इन्होंने कि अभी आप लोगों ने पिछली गाथा में बंध विच्छुद्धि के बारे में समझा था कि जिस जिस गुण स्थान में जितने जितने कर्मों की बंध विच्छुद्धि होती चली जाती है, उतने उतने कर्म जो है आगे गुण स्थानों में बंध को प्राप्त नहीं होते। ऐसे ही प्रत्येक गुण स्थानों में उदय विच्छुद्धि की संख्या भी आपको बताई गई है। जैसे प्रथम गुण स्थान में 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुद्धि हुई थी। इसमें एक सरल उदाहरण में आप समझ लें, प्रथम गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म की उदय विच्छुद्धि हो जाती है, यानी प्रथम गुण स्थान के आगे मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं हुआ करता है। उदय मिथ्यात्व का कहां तक रहेगा? मात्र प्रथम गुण स्थान तक। इसलिए पहले गुण स्थान के आगे क्या हो गया? मिथ्यात्व की उदय विच्छुद्धि हो गई। अब क्या वो उदय विच्छुद्धि होगी तो मिथ्यात्व है ही नहीं क्या आत्मा में? उन्होंने कहा मात्र उदय में नहीं आएगा, लेकिन सत्ता में तो विद्यमान है, और सत्ता में विद्यमान कर्म तब तक कर्म बंध का कारण नहीं बनेगा जब तक उसका उदय नहीं आएगा। फिर कहा उदय में आने पर भी तब तक कर्म बंध का कारण नहीं बनेगा जब तक राग द्वेष मोह रूप परिणाम नहीं होंगे। याद रखें, आयु बंध के काल में 8 कर्म और सामान्य से 7 कर्मों का उदय निरंतर बंध निरंतर होता रहता है। अच्छे से याद रखना, आयु कर्म के बंध का काल निश्चित है, ठीक है ना।
और 7 कर्मों के बंध का काल निश्चित है। 7 कर्मों का बंध तो निरंतर होता है, लेकिन आयु का बंध निरंतर नहीं होता। इसी कारण से जब द्रव्य बंध होता है कर्मों का, तो उसका बंटवारा 7 कर्मों में होता है। कितने कर्मों में होता है? आयु कर्म में उसका बंटवारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आयु कर्म प्रति समय बंध को प्राप्त नहीं होता। उसके बंध की एक प्रक्रिया है, उसके बंध का एक नियम है, उसके बंध का एक काल है। इसके अलावा 7 कर्मों का बंध निरंतर चलता रहता है। किसी न किसी कर्म का बंध निरंतर होता रहेगा। इसलिए अस्तित्व मात्र से बंध नहीं है। जिस जिस प्रकार से आप उसका भोग करते जाएंगे, उस प्रकार से वह बंध का निमित्त बनती चली जाएगी। ठीक है ना? बस इतना ही रखते। अरे एक लाइन बची, रागादि भावाश्रवस्य अभावे द्रव्य प्रत्याह अस्तित्व मात्रेण बंध कारणम न भवन्ति। बस अर्थ मैंने आपको बता दिया है। रागादि भावाश्रव के अभाव में द्रव्य प्रत्यय जो है अस्तित्व मात्र से बंध का कारण नहीं बनते। एतेन कारणेन सम्यक दृष्टि ही अबंधको भणितः इति। इसी कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा गया है। बस बहुत लंबी टीका है ना इसके। नमोस्तु अध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करूंगा।